नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। श्री आदिनाथ स्वामी भगवान की जय हो। श्री अनंतनाथ स्वामी भगवान की जय हो। श्री शांतिनाथ स्वामी भगवान की जय हो। श्री महावीर स्वामी भगवान की जय हो। श्री पार्श्वनाथ स्वामी भगवान की जय हो। श्री नेमिनाथ स्वामी भगवान की जय हो। 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र सब लोग, मैं हूँ समयसार जैन। तो ये है मेरा भक्तामर स्तोत्र सीरीज का एपिसोड 2 और इस एपिसोड में मैं आपको भक्तामर स्तोत्र का जो छठवीं श्लोक है, जो छठवीं श्लोक से लेकर 12वीं श्लोक तक बताऊंगा। ठीक है, यानी कि फ्रॉम द 6th श्लोका until the 12th श्लोका ऑफ द भक्तामर स्तोत्र I will be telling you in this video with brief explanations। ठीक है, ओके। अब हम शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने किया था भक्तामर स्तोत्र पहला श्लोक से लेकर 5वीं श्लोक तक, और जो भी लोग उस वीडियो को नहीं देखा है, मैंने उस वीडियो का लिंक को यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ। ठीक है, आप ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, तो अब मैं बोलूँगा भक्तामर स्तोत्र का छठवीं श्लोक है, जो है विद्या प्रदायक। ठीक है, विद्या प्रदायक यानी कि जो भक्तामर स्तोत्र का छठवीं श्लोक पढ़ने से हमारे अंदर अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा विद्या प्राप्त होते हैं इस दुनिया का और इस पूरे ब्रह्मांड का। जैसे कहते हैं ना कि नॉलेज इज पावर, ज्ञान है तो सब कुछ है। लोग हमारा पैसों को चुरा सकता है, लोग हमारा क्या सारे के सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज को चुरा सकते हैं, लेकिन कोई भी हमारा ज्ञान को नहीं चुरा सकता है। तो इसीलिए जैसे बोलते हैं नॉलेज इज पावर एंड नॉलेज एंड नॉलेज हैज द पावर टू डू एनीथिंग। वैसे ही यदि आपको इस दुनिया के बारे में और इस पूरे की पूरे ब्रह्मांड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होना है, मतलब एक और बात मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ। जब भी आप भक्तामर स्तोत्र पढ़ते हैं, ये आपका लाइफ के लिए एक एडिशनल सपोर्ट जैसा है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ भक्तामर स्तोत्र बोलेंगे और आपको क्या मतलब मैजिकली सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आपको अपनी तरफ से भी थोड़ा सा पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। यदि आपको सफलता चाहिए, आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, आपको खूब मेहनत करना पड़ेगा, और पुरुषार्थ और मेहनत के साथ साथ यदि आप भक्तामर स्तोत्र भी पढ़ेंगे तो आपका जीवन तो मतलब धन्य हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं पढ़ूंगा छठवीं श्लोक है, जो है विद्या प्रदायक, अपनी ज्ञान को और बढ़ाने के लिए। ठीक है, ठीक है। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदामा त्वद्भक्तिरेव मुकरि कुरुते बलान् माम् यत्कोकिलमदौ मधुरं विरौति तच्चारुचूतकलिकानिकरेकहेतुः। तो ये था भक्तामर स्तोत्र का छठवीं श्लोक, जो है विद्या प्रदायक। अब हम आगे बढ़ते हैं। भक्तामर स्तोत्र का जो 7वीं श्लोक है, द 7th श्लोका ऑफ भक्तामर स्तोत्र, जो है सर्व विष व संकट निवारक। इस जिंदगी में जब भी आपको कोई बहुत बड़ा मुसीबत को सामना करना पड़ा, यदि आप मान लीजिए कि आप कभी बाहर कैंपिंग के लिए गया हो, या फिर आप कोई ऑफिशियल काम के लिए जाते हो,
जैसे कि कुछ पासपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन हो, या फिर कोई भी जब भी आप नया घर खरीदते हो, तो जो भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो भी कानून के हिसाब से जो भी आपको जो भी रिक्वायरमेंट्स को आपको फुलफिल करना पड़ेगा, वो सब एकदम एकदम परफेक्टली हो जाए, बिल्कुल बढ़िया से हो जाए। कोई भी लोग आपके साथ किसी भी तरह फ्रॉड ना करे, और खास करके आप किसी भी तरह लीगल इश्यूज में ना फंसे। इसके लिए ये बक्तामर स्तोत्र का जो 7वीं श्लोक है, यानी कि सर्व विश्व व संकट निवारक। इस पूरे विश्व में जो भी संकट आएगा आपको, यदि आप इस श्लोक को पूरा पूरा श्रद्धा से पढ़ेंगे, तो आपका हर संकट बस यूं ही विनाश हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7वीं श्लोक है, सर्व विश्व व संकट निवारक। ठीक है, और एक और बात मैं आप सबको बोलना चाहता हूं, बक्तामर स्तोत्र का हर श्लोक, ठीक है, बक्तामर स्तोत्र का हर श्लोक जब आप पढ़ते हो, आपको हमेशा शुद्ध भाव से क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हाँ, मतलब बक्तामर स्तोत्र से आपको अवश्य लोक व्यवहार को भी फल अवश्य मिलेंगे, लेकिन आपको हमेशा या फिर कम से कम ज्यादा से ज्यादा आपको एकदम शुद्ध भाव रख के बक्तामर स्तोत्र को पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हम जैनियों का अल्टीमेट मकसद क्या है, हम सब जैनियों का जो अल्टीमेट गोल क्या है, अल्टीमेट गोल है मोक्ष। और यदि हमको मोक्ष प्राप्त करना है, हमको हमेशा जो भी हम धार्मिक कार्यक्रम हम सब करते हैं, हमेशा हम सबको शुद्ध भाव रख के करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। और एक और बात, यदि हम मोक्ष मार्ग में चलने के लिए प्रयास करेंगे, तो इस लोक व्यवहार में सारे चीज अपने आप हम सबको हासिल हो जाएगा। इफ वी ट्राई टू फोकस on our spiritual life, then automatically even our material life will be fulfilled as per our desires 100%। ओके, ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे जो 7वीं श्लोक है। जैसे मैंने बताया, सर्व विश्व संकट निवारक। इस पूरे विश्व में जो भी संकट आएंगे वो सब विनाश हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको ये श्लोक पढ़ना होगा। ठीक है, सुन लीजिए। त्वत्संस्तवेन भव सन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरं मन्दकारम् त्वत्संस्तवेन भव सन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरं मन्दकारम्। ठीक है, तो ये था 7वीं श्लोक बक्तामर स्तोत्र का। अब हम आगे बढ़ेंगे। जो बक्तामर स्तोत्र का जो 8वीं श्लोक है, जो है सर्वरिष्ट निवारक। क्या है? जो बक्तामर स्तोत्र का जो 8वीं श्लोक है, उसका नाम है सर्वरिष्ट निवारक। यदि हमको मोक्ष प्राप्त करना है, तो इस संसार से इस संसार का हर सभी लोगों से और जो भी वस्तु है इस संसार का, वो सारे के सारे संसार चीजों से हमको हर तरीके से रिश्ता को खत्म करना चाहिए। यानी कि इस संसार में हमारे अंदर कोई भी संसारी वस्तु के लिए हमारे अंदर यदि राग है या फिर मोह है, ठीक है, जैसे कि संसार में हमको मतलब ढेर सारा स्वादिष्ट भोजन खाना पसंद है, मतलब बहुत सारे पुरुषों को बहुत सारे लड़कियां पसंद है, बहुत सारे लड़कियों को बहुत सारा पुरुष पसंद है, मतलब ये सब तो लोक व्यवहार की बात है। और यदि हमको मोक्ष प्राप्त करना है, इस संसार का हर एक हिस्सा से हमको रिश्ता तोड़ना होगा। विच मीन्स
we need to completely break free from the desires of this material life. और इसके लिए इस संसार में जो भी इस संसार की वस्तु में जो भी चीजों को लेकर हमारे अंदर राग और मोह है, इस राग और मोह को खत्म करने के लिए, खास करके हमारा जो राग है उस राग को खत्म करने के लिए इस भक्तामर स्तोत्र का जो 8वीं श्लोक है इसको हमको पढ़ना है, ठीक है। और ये 8वीं श्लोक का नाम है सर्वरिष्ट निवारक। आप सुन लीजिए, ठीक है। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेदम् आरभ्यते तनुदियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्तः फलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दुः मुक्तः फलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दुः। ठीक है, तो ये था भक्तामर स्तोत्र का 8वीं श्लोक जो है सर्वरिष्ट निवारक। इस संसार से, इस पूरे संसार से और कोई भी वस्तु जो इस संसार का हिस्सा है वो इस संसार का हर एक चीजों से जो मोह है, उस मोह और उस राग को खत्म करने के लिए ये 8वीं श्लोक है, यानी कि सर्वरिष्ट निवारक। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो 9th श्लोक है भक्तामर स्तोत्र का, जो 9th श्लोक है वो है सर्व भय निवारक। जीवन जीने के लिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, जीवन को एकदम आनंद से जीने के लिए हम सबको सबसे पहले हमारे अंदर जो भी डर है, जो भी भय है, उस भय को खत्म करना होगा। यदि आप धार्मिक कार्यक्रम भी करते हो या फिर आप लोक व्यवहार में भी करते हो, जो भी कॉम्पिटिशन्स में आप हिस्सा लेते हो, जैसे कि क्या सिंगिंग कंपटीशन हो या डांसिंग कंपटीशन हो, यदि स्पोर्ट्स हो या फिर एक्टिंग, मॉडलिंग, जो भी आपका जॉब, बिजनेस या फिर प्रोफेशन है, उन सब में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपके अंदर ढेर सारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस होने का क्या मतलब है? आपके अंदर हर तरीके से भय, हर तरीके से, जैसे कि कुछ लोगों को स्टेज फ्राइट होते हैं, कुछ लोगों को मतलब क्या जैसे कैमरा के सामने बात करने के लिए मतलब एकदम डर जाते हैं। कुछ लोग क्या मतलब बहुत सारे लोगों के सामने कोई भी बात बोलने के लिए या फिर कोई भी गाना गाने के लिए बहुत सारे ऑडियंस के सामने मतलब एकदम डर जाता है, जैसे कि स्टेज फ्राइट हो या फिर क्या स्टेज फ्राइट, पीपल्स फ्राइट, मतलब बाकी लोग उनको देखकर क्या सोचेंगे, इसके बारे में ज्यादा सोच कर लोगों के अंदर ढेर सारा भय है। तो इस संसार में हमारे अंदर सारे के सारे भय यानी कि डर, हमारे अंदर सारे के सारे डर को खत्म करने के लिए ये भक्तामर स्तोत्र का जो 9th श्लोक है, जिसका नाम है सर्व भय निवारक। हमारे अंदर जो भी भय है, जो भी डर है, वो सब खत्म करने के लिए ये भक्तामर स्तोत्र का 9th श्लोक है। ठीक है, अब आप सुन लीजिए। ठीक है, आस्तं तवस्तव नमस्त समस्त दोषं त्वत्संकतापि जगतां दुरितानि हन्ति धूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी आस्तं तवस्तव नमस्त समस्त दोषं त्वत्संकतापि जगतां दुरितानि हन्ति धूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी। ठीक है, तो ये था भक्तामर स्तोत्र का 9th श्लोक है। अब हम आगे बढ़ते हैं भक्तामर स्तोत्र का जो 10वीं श्लोक है, जो है कुकर विष निवारक। कुकर यानी कि एक्चुअली सच बताओ तो मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन एक टाइप का जानवर लगता है मुझे। कुकर यानी कि कुकर एक बहुत खतरनाक जानवर या फिर कोई ना कोई एक बहुत ही खतरनाक पशु है जो एकदम मतलब क्या जो एकदम जहरीला है। तो यानी कि यदि वो जानवर यानी कि यदि वो पशु
आपको आपको काटेंगे या फिर आपको आपको नोचेंगे, तो उस पशु का विष आपका शरीर पे कोई असर आपका शरीर पर कोई भी असर ना हो। इसलिए ये बक्तामर स्तोत्र का जो 10वीं श्लोक है, जो है कुकर विष निवारक। ये जो कुकर का जो भी पशु है कुकर, उनका उनका विष यानी कि उनका जहर को आपका शरीर पे कोई असर ना करे। इसलिए ये बक्तामर स्तोत्र का 10वीं श्लोक है। ठीक है, अब आप सुन लीजिए। नात्यद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथा भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। ठीक है, अब हम चलते हैं 11वीं श्लोक, द 11th श्लोक ऑफ बक्तामर स्तोत्र, जो है इच्छित आकर्षक। इस संसार में और धर्म का और धार्मिक रूप से भी, ठीक है, इन योर स्पिरिचुअल लाइफ एंड इवन इन योर मटेरियल लाइफ, आपके अंदर जो भी इच्छा है, आपका सारा इच्छा पूर्ण हो जाए, यानी कि इच्छित आकर्षक। आपका जो भी इच्छा है, आपका सारा इच्छा आपकी तरफ आकर्षक होंगे और आपका सारा इच्छा और आपका सारे मनोकामनाएं संपूर्ण तरीके से पूरा हो। इसलिए ये बक्तामर स्तोत्र का जो 11वीं श्लोक है, यानी कि जो 11th श्लोक है, जिनका नाम है इच्छित आकर्षक। जब भी आप कोई नया कंपनी शुरू करते हो, या फिर जब भी आप कोई अपना नया करियर या फिर जॉब शुरू करते हो, आपके अंदर कुछ इच्छाएं होंगे, जैसे कि खासकर कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, अपना यूनिवर्सिटी और कॉलेज को कंप्लीट करने के बाद जब वो उनका ज़िंदगी में पहली बार जॉब करने के लिए जाते हैं, उनके अंदर कुछ इच्छाएं होते हैं, जैसे कि आपका पहली सैलरी इतना हो, आपका पहले महीने का जो सैलरी है कुछ बड़ा अमाउंट हो, और उसके बाद 1 साल के बाद आपका जो भी पैकेज है, आपका पैकेज एकदम दुगनी हो जाए, यानी कि आपको डबल पैकेज मिले 1 साल के बाद। जो भी जॉब करते हैं और जो भी बिजनेस करते हैं, आपके अंदर खूब इच्छाएं होते हैं, जैसे कि मतलब जब आप आपका बिजनेस को शुरू करेंगे, मतलब अगले महीने तक आपको इतना प्रॉफिट हो, यानी कि जो लोग बिजनेस करके खूब धन कमाना चाहते हैं, उनकी तरफ उनकी बिजनेस की तरफ और उनकी दुकान की तरफ और उनकी कंपनी की तरफ लोगों का ज़्यादा नज़र जाए, और बहुत सारे लोग आके आपका दुकान से या फिर आपका कंपनी से ढेर सारा प्रोडक्ट्स को खरीदे। यानी कि जब लोग आपका प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे तब आपको प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि प्रॉफिट यानी कि आपको आपका बैंक में पैसे आएगा। यानी कि यदि आप अपनी तरफ से धन को भी अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट वेल्थ इनटू योर लाइफ, इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट वेल्थ, इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट बिग नेम एंड फेम, जो भी एक्टर या फिर एक्ट्रेस बनती है, जो भी पुरुष और स्त्री एक्टर और एक्ट्रेस बनती है, उनका ये इच्छा होता है कि मतलब उनको बहुत बड़ा हिट फिल्मों में लीड रोल्स मिले, और पूरे देश का फोकस उनकी तरफ जाए। तो यानी कि ढेर सारा इच्छाएं होते हैं ना, वो सारे इच्छाओं को अपनी तरफ आकर्षित करके आपका हर इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ये बक्तामर स्तोत्र का 11वीं श्लोक है, जो है इच्छित आकर्षक। क्या है? इच्छित आकर्षक, यानी कि अपनी इच्छाओं को अपनी तरफ आकर्षित करना। ठीक है, अब मैं बोलूंगा श्लोक को, आप आराम से सुन लीजिए। दृष्ट्वा भवन्तमणिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पय शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धोः क्षारं जलं जलनिधेन सितुं क इच्छेत् दृष्ट्वा भवन्तमणिमेष विलोकनीयं
नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वापय शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धुः क्षारं जलं जलनिधेरसितुं क इच्छेत् क्षारं जलं जलनिधेरसितुं क इच्छेत्। ठीक है, तो ये है इच्छित आकर्षक, भक्तामर स्तोत्र का 11वीं श्लोक था। अब इस वीडियो का अंतिम श्लोक, ठीक है, इस भक्तामर स्तोत्र पार्ट 2 का, यानी कि भक्तामर स्तोत्र सीरीज का जो पार्ट 2 है, इसका जो अंतिम श्लोक है, जो है भक्तामर स्तोत्र का जो 12वीं श्लोक, द 12th श्लोक ऑफ भक्तामर स्तोत्र, जो है हस्ती मद निवारक। ठीक है, हस्ती मद निवारक, इसका मतलब क्या है? यानी कि जब भी मान लीजिए कि कोई भी लड़का या लड़की जब पहली बार वो लोग कोई नया स्कूल ज्वाइन करते हैं, मतलब हम सबके साथ बहुत सारा क्या बुरा एक्सपीरियंसेस है। जैसे कि जब भी आप नया स्कूल को ज्वाइन करते हो, वहाँ का स्टूडेंट्स, वहाँ का बच्चे क्या मतलब आपका मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। और जब भी आप अपना पहला या फिर पहली जॉब करने के लिए भी जाएंगे, उस वक्त वहाँ आपके साथ जो भी कोलीग्स है, मतलब आपके साथ जो भी काम करने वाला ऑफिस एम्प्लॉयज़ है और आपका कोलीग्स है, अधिकतर मतलब जनरली नॉर्मली बात करेंगे तो मतलब जो भी नया एम्प्लॉय आएंगे ऑफिस में काम करने के लिए, वहाँ का सारा स्टाफ, वहाँ का सारा एम्प्लॉयज़ जो है इस नया एम्प्लॉय का मतलब एकदम मजाक उड़ाता है। पीपल विल ट्राई टू मेक फन ऑफ हिम, ट्राई टू मॉक हिम। मतलब जनरली ओवरऑल बहुत सारे लोगों को दूसरों का मजाक उड़ाना बहुत पसंद है। और यदि आप ये चाहते हो कि कोई भी लोग आपके मजाक ना उड़ाए इस संसार में, ठीक है, इस संसार में, और धार्मिक रूप से भी यदि आप चाहेंगे कि कोई भी आपका मजाक ना उड़ाए, यदि आप ये चाहेंगे कि सारे लोग आपको सम्मान करें, सारे लोग आपको इज्जत करें, और ऑफिस में, स्कूल में, बिजनेस में, जो भी है, एक्टिंग, मॉडलिंग, जो भी आप करियर करते हो, वहाँ यदि आप ये चाहेंगे कि आपके साथ जो भी लोग काम करते हैं वो सब आपका मजाक ना उड़ाए और वो सब आपको खूब सम्मान और इज्जत दे, तो इसके लिए ये भक्तामर स्तोत्र का जो 12वीं श्लोक है, जिनका नाम है हस्ती मद निवारक। ठीक है, हस्ती मद निवारक। अब आप सुन लीजिए। ठीक है, ये शांतराग रुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूतः तावन्त एव खलु तेऽप्यनवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति। ये शांतराग रुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूतः तावन्त एव खलु तेऽप्यनवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति, यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति। ठीक है, तो ये था हस्ती मद निवारक, जो है भक्तामर स्तोत्र का जो 12th श्लोक है। तो इस वीडियो को मैं यही कंप्लीट करूंगा, और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भक्तामर स्तोत्र का जो 13th श्लोक है, 13th श्लोक से लेकर 18 श्लोक तक बोलूंगा। ठीक है, इन माय नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस भक्तामर स्तोत्र सीरीज, I will be telling you about, I will be discussing with you the explanations of Bhaktamar Stotras 13th shlok up to Bhaktamar Stotras 18th shlok. Okay, so please, जो भी मेरा चैनल पे नया हो, आप सबको मेरा चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कृपया प्लीज़ मेरा चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर भी हिट कीजिए, और सबसे ज़रूरी बात है, जितना हो सके उतना ज़्यादा मेरा वीडियोस को हमेशा शेयर करते रहिए। ठीक है, जय जिनेंद्र, जय सिद्धात्मा, आदिनाथ भगवान की जय हो, महावीर भगवान की जय हो, अहिंसा धर्म की जय हो,
नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सवसाहोणम् एषो पञ्चनमोक्कारो सवपावप्पणासनो मंगलानंच सौवेसिं परमं हवै मंगलम्। जय जिनेन्द्र, जय सिद्धात्मा।